वेलकम टू माय इकरा मुस्तकबिल अकाडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मसनवी कदमराव पदमराव का खुलासा। मसनवी कदमराव पदमराव का खुलासा। कदमराव पदमराव मरकज़ी किरदार है। कदमराव राजा रहता है और पदमराव उसकी वज़ीर रहता है। एक दिन राजा कदमराव एक नागिन को ऊंची जात की नाग कोड़ियाल से मेल खाते हुए देख लेता है। यह सब देखकर राजा कदमराव को गुस्सा आ जाता है और वो अपने तलवार को निकालकर सांप को मार डालता है, जिससे नागिन की दुम भी कट जाती है। जिससे क्या होती है? नागिन की दुम भी कट जाती है और वो करीब की झाड़ी में चली जाती है। फिर कदमराव अपने महल में चले आते हैं और आकर चुपचाप अपने बिस्तर में लेट जाते हैं। चुपचाप क्या करते हैं? बिस्तर में लेट जाते हैं। जब राजा कदमराव की यह हालत उनकी रानी देखती है तो उसे पूछती है कि माजरा क्या है। बहुत पूछने के बाद राजा कदमराव अपनी वाक़या अपने रानी को सुनाता है। किसको सुनाता है? रानी को सुनाता है। और राजा कहता है, सारी औरत की वफादारी से मेरा भरोसा उठ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। रानी राजा को बहुत समझाती है कि हर औरत जात एक जैसी नहीं होती है। रानी हर वक्त राजा की वफादार दासी बनकर रही है। जो हाइलाइट्स किए हैं उसको ध्यान से देखें और उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, मगर उसकी बातों का कोई असर राजा पर नहीं हुआ। जो उनकी रानी ने कहा कि हर औरत ज़ात एक जैसी नहीं होती है, मगर उसकी बात उन पर कोई असर नहीं किया। फिर राजा ने सन्यासी या जोगी बनने का सोचा और उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि एक जोगी को बुलाया जाए। फिर क्या था? तो लोगों ने एक जोगी को ले आया जिसका नाम अखरनाथ था। जिसका नाम क्या था? अखरनाथ रहता है। फिर अखरनाथ राजा के सामने अपना कमाल दिखाया और लोहे को सोना बना दिया, यानी कि लोहे को सोना बना देता है। और वो उस जादू के नाम को धनुर्वेद रखता है। क्या रखता है? धनुर्वेद। अपने जादू को धनुर्वेद नाम रखता है। उस जादू को देखकर राजा बहुत खुश होता है और उसको इनाम से नवाजता है। और राजा यानी कि कदमराव उस जादू के फ़न को सीखने का फरमाइश करता है। उस जादू के फ़न को सीखने का फरमाइश करता है। किससे? अखरनाथ से। फिर अखरनाथ जोगी धनुर्वेद सिखाने के बाद, यानी कि राजा को जब धनुर्वेद सिखा देता है, उसके बाद उसको अमरवेद सिखाना है, यानी कि ये अमरवेद, यानी कि रूह का तबादिल। अमरवेद सिखाने के लिए राजा को कहता है, जिसके लिए राजा को एक तोते यानी कि तोता लाने को कहता है। और राजा अपनी रानी की तोते को खाना खिलाकर लाता है। जोगी राजा के रूह को उस तोते में मुंतकिल कर देता है। जो जोगी रहता है राजा के रूह को
उस तोते पर मुंतकिल कर देता है और अपने रूह को राजा यानी कि कदमराव की शरीर में मुंतकिल कर देता है और राजा कदमराव तोते के रूप में दरबदर फिरता रहता है और इधर अखरनाथ राजा के शरीर में हुक्म करने लगता है। ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन उड़ते उड़ते अपने महल के पास पहुंचता है कौन? तोता यानी कि राजा कदमराव, और वहाँ उनकी मुलाकात पदमराव से होती है। वहाँ उनकी किससे मुलाकात होती है? पदमराव से होती है और राजा कदमराव को अपने पूरे वाक़या को सुनाता है, मगर पदमराव उसके बातों पर यकीन नहीं करता। क्या करे? फिर राजा ने कुछ ऐसी बात बताई जो कि वज़ीर और राजा को ही मालूम था। तो फिर पदमराव मान जाता है और अपने आप को सपुर्द कर देता है। किसके सामने? राजा कदमराव के सामने। यहाँ पर थोड़ा सा छुप गया है, यहाँ पर पदमराव है। पदमराव जब एक दिन अखरनाथ सो रहा होता है तो पदमराव चुपके से जाकर उसको डस लेता है और उनकी मौत हो जाती है। यानी कि अखरनाथ, राजा के शरीर में जो अखरनाथ रहते थे, उसकी मौत हो जाती है। राजा पदमराव अमरवेद के ज़रिए से अपने रूह को फिर से अपने शरीर में मुंतकिल कर लेता है और अपने हुकूमत को संभाल लेता है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे।